पंचास्तिकाय द्रव्य से भिन्न नहीं होता है, किंतु देखने की दृष्टि भिन्न हो गई है, इसलिए द्रव्य ना कहकर मात्र 5 द्रव्यों में से 6 द्रव्यों में से 5 को पंचास्तिकाय कह लिया जाता है। ये शब्दावली भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक शब्द की अपनी एक महत्ता होती है। वह शब्द एक ही वस्तु के वाचक होने पर भी एक ही वस्तु को बहुत सारे शब्द कह सकते हैं, हम उनको पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची इसका अर्थ ही है कि कुछ ना कुछ भिन्नता है। द्रव्य एक ही है, लेकिन हमारी दृष्टि भिन्न हो गई है उसे देखने के लिए। तो यहां पर अगर 5 द्रव्यों का पर्यायवाची कहें तो पंचास्तिकाय कह सकते हैं। तो 5 द्रव्य जीव, अजीत, पुद्गल, धर्म, धर्म और आकाश, ये भी द्रव्य कह रहे हैं। 5 द्रव्य और 5 अस्तिकाय, जैसे कि वस्तु एक ही है लेकिन उनकी विभिन्न पर्यायों की दृष्टि से नाम अलग अलग हो जाते हैं। शक्र, पुरंदर, इंद्र, ये तीनों किसके नाम है? इंद्र के नाम है। लेकिन जब वह शक्र, पुरंदर, इंद्र कब कहा जाता है? भिन्न भिन्न अवस्था में। जैसे कमल, पंकज, जलज, ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं। लेकिन जब हम कमल को, पंकज किस दृष्टि से देख रहे हैं? कीचड़ में उगने वाला, पंख में जन्म लेने वाला, जल में उगने वाला, तब जलज, और पंख में देखने वाला तो पंकज। ऐसे ही इस आत्मा में वस्तु एक ही है, लेकिन आत्मा की विभाव पर्याय भिन्न भिन्न होने पर भी आत्मा के नाम नारकी, मनुष्य, देव, त्रियंच। इसमें कौन सी आत्मा त्रियंच है, कौन सी आत्मा मनुष्य है? तो ये क्या सब आत्मा के पर्यायवाची नहीं है? अगर आत्मा ना हो तो कोई देव पर्याय कहलाएगी क्या भक्तचंद जी? मनुष्य पर्याय कब तक कहलाती जीव की? जब तक उसमें जीव रहेगा तब तक ही तो हम उसे मनुष्य कहते हैं, नहीं तो मनुष्य का शरीर बचता है। हाँ, कोई भी चला जाए, कमलेश भैया क्या कहते हो? मुर्दा है, डेड बॉडी पड़ी है, शरीर है, जीव चला गया। तो जीव तो आत्मा एक ही थी, लेकिन विभिन्न विभिन्न नाम से क्यों पुकारा गया? क्योंकि उनके हम विभिन्न रूप से पर्यायवाची इसलिए कहे कि पर्यायों को बताने वाले पर्यायवाची। पंचास्तिकाय क्षेत्र की दृष्टि से 5 द्रव्यों का ही पर्यायवाची नाम है। भिन्न कहीं से कोई द्रव्य लाएंगे क्या? 6 द्रव्यों से बाहर कुछ आ सकता है क्या? तो पदार्थ जब देखेंगे तो भिन्न, और तत्व देखेंगे तो उसकी दृष्टि भिन्न हो जाएगी। उनमें जो प्रचय है उनको हम समूह को ग्रहण कर लेते हैं और उसका नाम पंचास्तिकाय कह देते हैं। यहां तक हमने बहुत अच्छे से जान लिया। 5 हैं, अस्तित्व है और काय सहित है, अर्थात प्रदेशों का समूह में रहते हैं, इसलिए वे काय कहलाते हैं। अब यहाँ आचार्य भगवान एक विषय और हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से। पहले आप अपन टीका को ले लेते हैं, जिससे कि पूरा विषय यहाँ का पंचास्तिकाय का हो जाएगा। फिर जो भी बीच में, क्योंकि ये सारा विषय हमने आपको दृष्टांतों के माध्यम से पहले समझा दिया है, मात्र अब ये समझना है प्रिया, उंगली सीधी पर्याय, तिरछी पर्याय, सीधी पर्याय का व्यय, तिरछी पर्याय का उत्पाद, और उंगली का वही रहना द्रव्य। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये 3 चीजें ना एक में नहीं हो सकती ना। उत्पाद, व्यय, द्रव्य जिसमें नहीं होगा वह वस्तु होगी क्या? उत्पाद, व्यय, द्रव्य 3 कह रहे हैं। जहां 3 दिख रहे हैं तो 3 मत मान लेना कि कुछ अलग उत्पाद दिखाओ, कुछ अलग व्यय दिखाओ, कुछ द्रव्य अलग दिखाओ। गुण गुणी में, अंग अंगी में ये सारे भेद दिखते हैं। अंग अंगी देखा था, नाक कान आंख, अंग है, सब भिन्न है। शरीर नहीं है क्या? शरीर ही है,
लेकिन फिर भी भेद दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से हम उनमें सबके संज्ञा लक्षण प्रयोजन की भिन्नता होने से आंख नाक कान सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश की अपेक्षा से वे एक ही शरीर हैं। बस इतनी सी बात को ये समझ में आ गया तो आगे अब इसी बात को सिद्ध पर्याय में विवृत कर रहे हैं आचार्य भगवान, और यहां पे बता रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में ये 3 पर्याय संज्ञा लक्षण प्रयोजन से पादवय द्रव्य और गुण पर्यायवत द्रव्य 2 सूत्रों पे चल रही है पूरी टीका। कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इसको ही विस्तार कर दिया जाए। गुण और पर्याय से रहित हो गए क्या? इसमें से अपन बहुत बार देख चुके हैं। इसमें से स्पर्श रस गंध वर्ण हटा दिया जाए, हटेगा क्या? आत्मा में से ज्ञान दर्शन सुख को हटा दें, आत्मा बचेगी क्या? बहुत अच्छी बात है आपने कहा, लेकिन अन्य दर्शन ऐसा मान लेते हैं कि ज्ञान अलग हो जाता है आत्मा से और चैतन्य रूप आत्मा रह जाती है। तो जो विशेष गुण है वह कभी विशेष भी और सामान्य गुण कभी भी आत्मा से पृथक नहीं होते। यहाँ देखा था अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्य, प्रमेयत्व, अभूलगत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, प्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ऐसे 10 सामान्य गुण हैं जो हमेशा किसमें रहेंगे? प्रत्येक द्रव्य में ये 10 गुण हमेशा हुआ करते हैं। अब यहाँ पर आगे आचार्य भगवान सिद्ध पर्याय में क्या घटित कर रहे हैं देखते हैं। तथैव अव्यवहार अनंत सुखादि गुण व्यक्ति रूपस्य कार्य समय सारत्वानु रागादि व्यवहार परम स्वास्थ्य स्वरूप रूपस्य कारण समय सारस्य व्यवस्थित उभयाधारभूत परमार्थ द्रव्यत्वेन द्रव्यं इति मुक्ति लक्षणे गुण पर्याय पादवय द्रव्यक्तस्य सह मुक्तावस्थायां संग लक्षण प्रयोजनादि भेदेपि सत्ता रूपेण प्रदेश रूपं च भेदो नास्ति। कारण समय सार और कार्य समय सार, अव्यवहार अनंत सुख आदि अनंत गुण की व्यक्ति रूप, जहां पर कार्य क्या होता है? जो कारण होता है, जो कारण होता है उससे कार्य की सिद्धि होती है। तो समय सार, ये ग्रंथ समय सार मत समझना, हाँ, नहीं तो यहां पे आप सिर्फ कुछ नहीं समझ में आएगा। समय सार का अर्थ है रत्नात्रय से मंडित आत्मा समय और उसका सार तो सिद्ध पर्याय। तो समय सार, कार्य समय सार और रत्नात्रय से मंडित आत्मा समय सार। तो कार्य, कारण क्या है? रत्नात्रय धर्म रूप आत्मा, और सिद्ध पर्याय क्या है? उसका कार्य है। नहीं आया समझ में दर्शन? जो ये साधना चल रही है किस लिए चल रही है? साधना करने के लिए। कुछ साधना करने के लिए साधना कभी नहीं की जाती। साधना को कभी भी साध्य मान लिया जाता है, वहां गड़बड़ हो जाती है राजकुमार जी। आज जीव साधना को साध्य मान लिए, इसलिए साध्य की सिद्धि नहीं होती। मुनि बनना साध्य है कि साधना है? मुनि बनना साधना है कि साध्य है? ग्रस्त के लिए साध्य हो सकता है कि मुनि बनना पहला साध्य है, तो मुनि बन के साध्य बन गए। अब क्या करना है? इतने ही, क्योंकि मुनि, आप भजन भी गाते हो क्या? नहीं, कभी बन बन डोलू, है ना? क्या गाते? कि मुनि बन के डोलू रे, ऐसा भजन गाते हो ना? उसमें क्या गाते हैं? यही तो गाते हैं, भावना गा रहे हैं। ग्रस्त होगा तो ये भावना रहेगा कि मैं मुनि बन जाऊं, लेकिन हम मुनि बन रहे हैं। अब क्या? अब है मुनि बनने के बाद यदि साध्य नहीं खोजा तो वहां पर क्या करोगे? तो ये साधन बना। साध्य क्या है? फिर सिद्ध पर्याय। जब तक उसकी ओर दृष्टि नहीं जाएगी, बाह्य कार्यों की ओर दृष्टि लगी रहेगी, क्योंकि मुनि बन गए, अब क्या करना? कुछ नहीं करना। इसलिए यहां कह रहे हैं कार्य समय सार तो क्या है? सबसे अंतिम साध्य, जिसके बाद किसी और दूसरे साध्य की सिद्धि नहीं करना पड़े, उसका नाम है सिद्ध पर्याय।
छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। कमलेश भैया, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओगे तो वह लक्ष्य पूर्ण हुआ, फिर दूसरा लक्ष्य खोजोगे, फिर तीसरा लक्ष्य वो पूर्ण होगा तो तीसरा लक्ष्य। ऐसा लक्ष्य बनाया जाए कि एक बार मिल जाए, उसके बाद फिर दूसरा लक्ष्य न बनाना पड़े। उसका नाम है सिद्ध पर्याय। ये मुनिराज का लक्ष्य बहुत बड़ा है। दुनिया के सारे लक्ष्य इसके सामने ऊंचे हैं, छोटे हैं, तुच्छ हैं। इसलिए जो इनका उत्साह शक्ति, जो मुनियों के अंदर उत्साह शक्ति होती है, जो इनका लक्ष्य होता है, ये दुनिया में सबसे बड़े लक्ष्य को वही अपने अंदर, जिसका आत्मविश्वास इतना दृढ़ हो कि मैं भगवान बन सकता हूं, वही मुनि बन सकता है। दुनिया के लक्ष्य तो बहुत आसान चीज है कमलेश भैया। दुनिया के लक्ष्य, व्यक्ति परेशान किस लिए है संसार में? व्यक्ति की परेशानी पंडित जी ये है कि वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे। आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते किसी भी संयम में? मन नहीं मानता। मन पे नियंत्रण हो जाए तो क्या बात है। एक दिगंबर योगी ऐसा है जिसका अपने मन पर नियंत्रण है। इसके लिए अब दुनिया का कौन सा काम छोटा है? पंडित जी, मन पर नियंत्रण नहीं होगा दादा तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर सकता। दर्शन, एक व्यक्ति बंद कमरे में नग्न हो जाए तो अपने विकारों को छुपा नहीं पाता। एक व्यक्ति बंद कमरे में है, नग्न है, अपने विकारों को तुरंत, जैसे ही मन में विकार आएंगे वह नग्न नहीं रह पाएगा, विकार दिख जाएगा वैसे ही। लेकिन ये दिगंबर योगी की साधना कि अपने मन में एक पल के लिए भी विकार नहीं आने देते, तभी ये नवजात बालक की तरह गलियों में युवा अवस्था में दिगंबरत्व को धारण करके घूमते हैं। ये दिगंबरत्व ही इनके मन का द्योतक है। एक सेकंड का विकार पंडित जी इनको नग्न नहीं रहने दे सकता। कितना मन पे नियंत्रण, कितनी बड़ी साधना। इससे बड़ी साधना, दिगंबरत्व से बड़ी साधना इसलिए कहीं दुनिया में हो नहीं सकती। जब भी विकार आएंगे, जिनको भी विकार आएंगे, नियम से वसन की उन्हीं को जरूरत पड़ती है जिनके अंदर वासनाएं होती हैं। वसन अर्थात वस्त्र, लंगोट भी पहनी है तो सब कुछ छुप गया है। इसलिए कितने ही ब्रह्मचारी हो, कितने ही विशुद्धि वाले हो, मन पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए वस्त्र तन पर है। मन पे नियंत्रण हो जाए तो कौन रोक सकता है दिगंबरत्व को धारण करने में? मन पर नियंत्रण नहीं है। जिसका मन पर नियंत्रण है उसके लिए दुनिया का कौन सा काम अब उसके लिए बाधक हो सकता है? जिस जगह वह जाएंगे वहां सफलता मिल जाएगी। मन को जीत लिया है तो आपने सबको जीत लिया है, और ऐसे ही नहीं जीता जा सकता। उसके लिए पंडित जी, हाथी होता है, हाथी बहुत विशाल होता है, लेकिन छोटा सा अंकुश, उस छोटे से अंकुश में वह नियंत्रित रहता है। ये पांचों इंद्रियां और मन हाथी की तरह हैं। अगर इन पर नियंत्रण रखना है दर्शन, तो ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करना पड़ता है। यदि ज्ञान अंकुश हाथ में है तो मन को नियंत्रित किया जा सकता है, नहीं तो ये मदमस्त हाथी की तरह मन सब कुछ उजाड़ जाता है। जहां से मदमस्त हाथी निकल जाए पंडित जी, जंगल में जाओगे, मदमस्त हाथी यदि वहां से निकल गया है तो पता चल जाता है कि सब कुछ वहां के तहस नहस कर चुका है। ऐसे ही आपके मन रूपी हाथी ने आपके पूरे संसार को तहस नहस कर रखा है। लेकिन ये योगी राज ज्ञान अंकुश से, ज्ञान अंकुश रूपी अंकुश से, ज्ञान रूपी अंकुश को लेकर इस मन रूपी हाथी को नियंत्रित करके इससे जैसा काम करवाना चाहे वैसा काम करवाते हैं।
ये सारा कार्य समय सार क्या है, इन सब की साधना का लक्ष्य क्या है, इतनी बड़ी साधना क्यों करना? तो कार्य है सिद्ध पद की सिद्धि। वह कब होती है? जब अनंत सुख, अनंत ज्ञान आदि गुण अभिव्यक्त हो जाए। कार्य समय सार में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय आदि सारे अनंत गुण अभिव्यक्त होंगे कि नहीं सिद्ध पर्याय में? तो यहां कह रहे हैं आचार्य भगवान, ये तो कार्य समय सार है। कार्य समय सार का उत्पाद किससे होगा? जब तक कारण समय सार नहीं होगा, कार्य समय सार नहीं मिलेगा। तो कारण समय सार क्या है? जब तक जीव के रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य स्वरूप। स्वस्थता किसे कहते हो आप? क्या एक स्वस्थ शब्द प्रयोग किया है? स्वस्थ, कौन कौन स्वस्थ हो? सब स्वस्थ है? स्वस्थ यदि कोई है तो वे सिद्ध हैं, बाकी सब रोगी हैं। बाकी सब स्वस्थ, स्व में स्थित हो जाना, इसका नाम स्वस्थ है। जो रागादि परिणामों में लिप्त हैं, जो वीतराग नहीं हुए हैं, जिन्होंने कपड़े पहन रखे, साधना भी कर रहे हैं और दुनिया के बहुत सारी जगह पे साधना दिखाई दे रही है, लेकिन राग भाव नहीं छूटा है। द्वेष की तो सब बात कर लेते कि द्वेष छोड़ो, बैर छोड़ो दूसरे से, लेकिन राग तो बैठा हुआ है। मठ का राग है, मंदिर का राग है, कुटिया का राग है, अपने घर संबंधी परिवार का राग है, ये सब राग बैठा हुआ है। इसलिए कहते हैं दर्शन कि जिन दर्शन के अतिरिक्त कहीं कार्य की सिद्धि, सिद्धत्व की सिद्धि संभव नहीं है। इसलिए दिगंबर योगी बने बिना रागादि विभाव परिणति छूटती नहीं है। और जब तक रागादि विभाव रहित होकर परम स्वस्थ अवस्था, परम स्वस्थ यानी परम सौ में स्थित स्वरूप को प्राप्त नहीं करते, वही है कारण समय सार जो ध्यान में योगी किया करते हैं। क्या करते हैं? परम स्वस्थ रहते हैं जब ध्यान लगाते हैं। हाँ, परम स्वस्थ, परम स्व में स्थित हो जाना, यही तो परम स्वस्थता है। वे परम स्वस्थ कारण समय सार रूप योगी पूर्ण रूप से कौन क्या कर रहा है, किसका क्या होना है, इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं। वे तो सारे संकल्प विकल्प रूप जालों से, जाले संकल्प विकल्प ना, जाला एक छोटा सा जाला कहीं से निकल जाओ और लग जाए तो तुरंत पकड़ में आ जाओ, तो दिखेगा नहीं, लेकिन पंडित जी समझ में आ जाता है जाला लग गया है। ऐसे ही मन में इतने जाले लगे हैं, इतने जाले लगे हैं, वे संकल्प विकल्प के जाल हैं। वे जब तक नहीं हटेंगे तब तक कारण समय सार नहीं होगा। कारण समय सार तो वो होगा जब पूर्ण मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। दर्शन क्या करते हैं ध्यान में? नमोकारवन पढ़ते प्रिय। ये सब चीजें बाहरी हैं, ये सब साधन हैं कहां तक पहुंचने के लिए? कि पहले बाहर से अपने को सीमित करो। वैराग्य भावना भाव, अशरण अनित्य, इन भावनाओं को भाते भाते वैराग्य दृढ़ होता है कि इन बाहरी चीजों से मेरा कोई लेन देन नहीं है। फिर ये मुनिराज इतनी तपस्या, इतनी घोर क्यों कष्ट देते हैं अपने आप को? कष्ट नहीं देते पंडित जी, इनका अपने देह से ममत्व कम कर दिया गया है। ये कष्ट नहीं दे रहे, जिसमें ममत्व होता है वहां कष्ट होता है। इन्होंने अपने देह से भी ममत्व, क्योंकि उससे भी राग बैठा है। बाहरी लोग अभी मिले उनसे राग हो जाता है। पंडित जी 3 कदम किसी के साथ चल लो तो राग हो जाता है। 3 कदम आपके साथ चल ले, कोई गाड़ी में ट्रेन में सफर करते हो, जो बाजू वाले सीट होता है उससे भी राग हो जाता है। तो ये मुनिराज जिस शरीर में रह रहे हैं उससे राग हो जाता है। तो ये निर्दयता नहीं है, ये इनकी निर्ममत्व वृत्ति है जो केसों को भी उखाड़ कर फेंक दिया करते हैं। तभी तो पता चलेगा कितना राग है, कितना पोषण है, कितनी बार रगड़ते हैं शरीर को चमक जाए, कितनी बार चेहरा धोना है, कितनी बार हाथ पैर धोने हैं, कितनी बार कितना राग है पता ही नहीं चलता। ये कभी चमकेगा ही नहीं। खूब चमकाना, जैसा है पंडित जी चमकाना हो तो शील व्रत ले लेना, अपने आप चमक जाएगा। संयम धारण करोगे तो चेहरा चमकेगा, असंयम भाव से चेहरा कभी चमकने वाला नहीं है। जितने विकार आएंगे दर्शन अंदर में, उतना चेहरा मुरझाया रहेगा।
और जितने प्रशस्त परिणाम होंगे अंतरंग में, चेहरा उतना ही गदगद और प्रसन्न चित्त दिखेगा। देख लेना, जितने लोग अपराध करके आते हैं उनके चेहरे बोल देते हैं ये अपराधी है। कितने ही मायाचारी कर लें, लेकिन खुद के अंदर में तो पता चल ही जाएगा कि प्रसन्नता नहीं है, दूसरे को दिखाएं या ना दिखाएं। तो ऐसे कारण समय सार रूप कौन प्राप्त कर सकता है? ये दिगंबर मुनि जब इन सब अवस्थाओं से रहित हो जाते हैं तभी वे सिद्ध पद को पा सकते हैं। ऐसा कारण समय सार का वह होगा, कारण नष्ट होगा तभी तो। मां भूल तो नहीं गए रोटी, हाँ रोटी पे आ जाए तो थोड़ा सा जाग जाएंगे, कुछ लोग सो गए होंगे पीछे। आटा नष्ट हुए बिना रोटी बनेगी क्या? उपादान कारण सदृशम कार्यम भवति। उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है। उपादान कारण का क्षय होना ही कार्य का उत्पाद है। कार्य उत्पाद क्षय हेतु, तो कार्य समय सार जब उत्पन्न होगा तो ये मुनि पर्याय नष्ट होगी कि नहीं? तो कार्य कारण समय सार का वय तद उभय आधारभूत, और इन दोनों का आधार कौन है? परमात्म द्रव्यत्वेन। ये आत्मा ही रत्नात्रय का आधार है और यह आत्मा ही सिद्ध पर्याय का आधार है। तो उंगली सीधी तिरछी और थप, तो कारण समय सार, कार्य समय सार और परमात्म द्रव्य हमेशा द्रव्य मिति लक्षण गुण पर्याय उत्पाद वै द्रव्यश्च, और गुण पर्यायों का यही उत्पाद वै और द्रव्य है। इसके साथ में सह मुक्तावस्थायां सज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदे भी सत्ता रूपेण प्रदेश रूपेण च भेदो नास्ति। आपने ये उत्पाद वै द्रव्य दिखा दिया, ये तो संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, सिद्ध बन गए हैं। अब कोई भेद है क्या प्रदेश की अपेक्षा से? वे तो सिद्ध हैं। ऐसे ही गुण पर्याय दिखा रहे हो, बहुत सारे दिखा दी, अनंत गुण दिखा दिए। इनमें भी संज्ञा लक्षण, सुख बोलेंगे तो सुख दिख रहा है अलग से, ज्ञान बोलेंगे तो ज्ञान दिख रहा है। बस ये सब किससे है भेद? संज्ञा लक्षण प्रयोजन से। तो मात्र ज्ञानात्मक जो आत्मा है, आत्मा जैसी है वैसी है, उसमें कोई भेद है क्या? ये सब गुण उसमें एक साथ रहते हैं, भेद में भी अभेद दृष्टि। भेदो नास्ति कस्मात् इति चेत्, किस प्रकार से ऐसा यदि है? तो मुक्त अवस्थायां गुण पर्याय उत्पाद द्रव्याणां च अस्तित्वं सिद्ध्यति। गुण पर्याय उत्पाद द्रव्य सत्तायश्च मुक्त अस्तित्वं सिद्ध्यति परस्पर साधित सिद्धत्वात् इति चेत्। परस्पर में एक दूसरे को साधित करते हैं। सिद्ध पर्याय में यदि उत्पाद वै द्रव्य नहीं होगा तो द्रव्य बचेगा क्या? उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत्। तो उत्पाद वै द्रव्य से हम सिद्धत्व की सिद्धि करते हैं और सिद्ध पद से हम उत्पाद वै द्रव्य की सिद्धि करते हैं। दोनों एक दूसरे में साध्य साधन का संबंध। जब इसको हम साध्य बनाएंगे, उत्पाद वै द्रव्य को, सिद्धत्व को बताना है कि सिद्ध भगवान होते हैं, उनका अस्तित्व बताना है, तो क्या बताएंगे? उत्पाद वै द्रव्य गुण पर्यायों को बताएंगे तो सिद्ध पद की सिद्धि होगी। अब हमें सिद्ध पद दिख रहा है, उसमें बताया कि उत्पाद वै द्रव्य होता है किस तरह से? कारण समय सार, कार्य समय सार और आत्म रूप से, और प्रयुक्त नियम से उसमें भी गुण पर्याय होंगी। ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया, क्योंकि ये नहीं बताएंगे तो पांचों का अस्तित्व कैसे सिद्ध करेंगे? अस्तित्व सिद्ध किया जा रहा है तो आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो गया उत्पाद वै द्रव्य से आत्मा का, और सिद्धत्व से उत्पाद वै द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं कायत्वं तथ्यते, ये तो अस्तित्व को बता दिया, यहाँ अस्तित्व खत्म। अब काय क्या कहलाता है? पंचास्ति काय में अस्तित्व की बात कर ली, अब काय। बहुप्रदेश प्रत्ययम दृष्ट्वा यथा शरीरम कायो भिन्नते। ये शरीर क्यों कहा जाता है, काय क्यों कही जाती है? इसमें बहुत सारे प्रदेश हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काय। बहुत सारे प्रदेश है ना, एक प्रदेश से तो बना नहीं, इसका नाम काय है। तथा अनंत ज्ञानादि गुण आधारभूतम, उसी प्रकार से अनंत ज्ञान आदि के गुणों का आधार
आधारभूत लोकाकाश प्रमित, जिसके प्रदेशों की संख्या कितनी है, लोकाकाश जितना बड़ा है उसमें जितने प्रदेश होते हैं, असंख्य शुद्ध प्रदेशानां प्रचयम समूहम संघातम मेलापकम दृष्टा मुक्तात्मनि कायत्वम बढ़ते। अब कह रहे सिद्ध भगवान में कायत्व कैसे बताओगे, शरीर तो नहीं रहता, अशरीर ही है, लेकिन आत्मा के भी अपने प्रदेश होंगे कि नहीं। अभी कल देखा था अपन ने, ये पेन है पंडित जी, ये इसके प्रदेश हैं कि नहीं अपने, और जो क्षेत्रफल ये खेल रहा है उसका अपना क्षेत्र है, स्वक्षेत्र इसका इसी के अंदर है ना, वो बाहर से नहीं देखा जाएगा। इसका जो स्वक्षेत्र 100 प्रदेश है वो इसके ही है, और ये कितने प्रदेशों में है, तो बाहर प्रदेश दिखा देंगे। अब देखो समझ में आ गया दर्शन, अलग अलग प्रदेश समझ में आ गए, बाहर के प्रदेश जिस क्षेत्र में रहता है और स्व के प्रदेश। तो इतने से हाथ में पंडित जी, इतना हाथ किया हमने, तो रुई के कितने प्रदेश आ जाएंगे दर्शन, रुई अगर ली कितने किलो रुई आ जाएगी इतने हाथ में है? कितने प्रदेश आएंगे पंडित, मतलब 50 ग्राम रुई आ पाएगी, ठीक है ना, 50 ग्राम भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हाथ से बाहर चली जाएगी कक्का। और इतने में अगर सोना लें तो कितने किलो आ सकता है, कितने प्रदेश आ रहे उसके, कितना घनत्व है उसमें, समझ में आ रहा है कुछ। रुई को 1 किलो रुई के लिए पंडित जी कितना बड़ा थैला लेके जाना पड़ेगा, 1 किलो रुई के लिए, और 1 किलो स्वर्ण के लिए मैं कितना बड़ा थैला लेके जाना पड़ेगा, 1 किलो सोने के लिए, सोने की बात है तो मुस्कुरा जाते हैं। 1 किलो रुई का घनत्व कितना, सब कितने कम प्रदेश है उसमें, सब पहले हैं, विरल भूत हैं, उतने से तो 1 किलो रुई को रखने के लिए ज्यादा जगह चल रही है, पड़ रही है, और 1 किलो सोने को कितने ज्यादा घनत्व भूत हैं। और अगर 1 किलो का हीरा मिल जाए, नहीं मिला ही नहीं अभी तक, जितना कैरेट मिला, जितना कैरेट का, अब वो सबसे घनत्वभूत वस्तु क्या है, वज्र, जिसे आप वज्र हीरा कहते हो, वो सबसे घनत्वभूत है, इसलिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, हीरा है ना। क्यों है, ऐसे ही तो दिखता है पंडित जी, अभी तो सारे रत्न आ रहे हैं दादा, अभी रत्न जो आ रहे हैं सबके हीरे के थोड़ी ना होते, लेकिन चमकते कैसे हैं, हीरे के जैसे। तो मां उसकी कीमत और हीरे की कीमत में अंतर क्यों करते हो, क्यों अंतर आया पंडित जी, कमलेश भैया, बिल्कुल उससे अच्छे चमकते हुए रत्न उपलब्ध हैं, लेकिन गिरेंगे तो बिखर जाएंगे। घनत्व है, घनत्व देखा जाता है, उसकी कीमत है, जितना घनत्व होगा उतना मूल्यवान हो गया है वह हीरा। यहां पर कह रहे हैं लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश देखे थे अपन ने लोकाकाश में पूरे, तो इतने सारे प्रदेश मात्र प्रत्येक जीव द्रव्य की आत्मा में होते हैं, कितने घनत्वभूत हैं। चाहे एक इंद्रिय सूक्ष्म निगेटिया जीव होगा, उसका घनत्व कितना है, असंख्यात लोक में जितने लोकाकाश प्रमाण, मैंने लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश एक आत्मा के हुआ करते हैं। तो चाहे वो निगोद में शरीर में रहे, चाहे हाथी के शरीर में रहे, चाहे महामत्स्य के शरीर में रहे, कितने प्रदेश रहेंगे, असंख्यात प्रदेश। कैसे रहेंगे, रुई को भरोगे लोकाकाश में तो बहुत कम प्रदेश हैं उसके, वो भरे हुए हैं, और उस रुई को दबा देना, दबा के छोटे से स्थान पे एकत्रित कर ली जाती है। देखो रुई को जला दिया जाए तो राख कितने से स्थान पे आ जाती है, ऐसे ही लोकाकाश के इतने प्रदेश होने पर भी एक सूक्ष्म निगोदिया जीव के शरीर की अवगाहना में भी तो सिद्धों में रहेंगे कि नहीं, असंख्यात प्रदेश अलग हो जाएंगे क्या,
प्रदेश बाहर की अपेक्षा से देख लेना, नहीं तो शरीर दिखेगा नहीं तो प्रदेश कैसे देखे। उनका अपना देखने के दिखेंगे नहीं, क्योंकि दिखने वाली चीजें क्या है, पुद्गल पुद्गल है, लेकिन वस्तु है कि नहीं। भले स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होगा, क्योंकि वह तो पुद्गल का गुण है, लेकिन उनके अपने प्रदेश होते हैं जहां पर सिद्ध भगवान रहते हैं, उसमें असंख्यात प्रदेश रहते हैं। वे एक दूसरे में बाधा नहीं डालते, लेकिन कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। ऐसे अनंत जीव, अब देखो ऐसे अनंत जीव पंडित जी सिद्धशिला में एक जगह पे बैठ जाते हैं। जो लोग यहां नहीं बैठ पा रहे हैं वहां साथ में अपने परिवार जनों के साथ, स्वजनों के साथ में, संघों के साथ में, गणों के साथ में, समाज के साथ में, वे सिद्धशिला में एक साथ कैसे बैठ सकते हैं। सिद्धशिला में जिनको बैठना हो वहां किसी को अपना पराया मत देखो, मात्र अपने को देखोगे तभी सिद्धशिला में बैठ पाओगे, नहीं तो नहीं बैठ पाओगे। जब तक अपना पराया है तब तक कारण समय सार नहीं मिलेगा, और कारण समय सार नहीं मिलेगा तो कार्य की सिद्धि। क्योंकि यहां तो कह दिया पंडित जी, रागादि विभाव रहित कारण समय सार है। जब तक मुनिराज भी हैं अभी पूर्ण कारण नहीं है। क्यों नहीं हो रहा मोक्ष? कारण अगर होता, पूर्ण हो जाता कारण, तो मोक्ष कार्य हो जाता, लेकिन अभी इन मुनिराजों की इतनी सामर्थ्य नहीं आई है कि ये अपने पूरे रागादि विभाव भावों को जीत पाए। इन्होंने एक देश जीता है, इसलिए ये भी पूजनीय हो गए। ये कारण में कारण है, कारण में कारण। जीतेंगे कौन? मुनि, यही मुनि जीतेंगे, और कहीं अलग से मुनि आएंगे क्या? अभी ये कारण का कारण है। जब अभ्यास करते करते, कमलेश भैया, अभ्यास ना किया जाए शस्त्र का तो सेना लड़ने नहीं जा सकती। प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके जब समय आता है तब जीत पाते हैं। प्रतिदिन अभ्यास चल रहा है, हमने अभ्यास चालू कर दिया है, आप लोगों ने अभी चालू नहीं किया है। किससे? कर्मों से लड़ने का अभ्यास प्रतिदिन चालू है। पूरे कर्मों से कब विजय प्राप्त होगी? जब मुनि ध्यान में बैठेंगे, शुक्ल ध्यान में बैठेंगे और पूरे कर्मों की शस्त्र अभ्यास प्रारंभ है। एक कर्मों पर विजय प्राप्त करके एक दिन विजय रूप जय अर्थात सिद्धि को प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ गई? काय क्या है? बहु प्रदेशों का होना ही काय है। तथा शुद्ध गुण पर्याय उत्पाद वैधव्य से मुक्तात्मा, जो मुक्त आत्मा है वह, उनकी गुण कैसे होंगे? शुद्ध होंगे कि अशुद्ध? शुद्ध चीज है तो गुण भी शुद्ध होंगे। पर्याय शुद्ध होगी कि अशुद्ध? शुद्ध। शुद्ध गुण पर्याय उत्पाद वैधव्य, और उत्पाद वैधव्य होगा कि नहीं सिद्धों में? कैसे होगा? अब तो वहां पे ये नहीं चल रहा है पंडित जी, नहीं तो जिज्ञासा हो सकती है कि सिद्ध तो सिद्ध हो गए, अब उनमें चेंज तो होना नहीं है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वस्तु बचेगी क्या? वस्तु नहीं बचेगी, तो फिर सिद्धों में उत्पाद वैधव्य कैसे चल रहा है राजकुमार जी? उनके ज्ञान में ये सब संसार के ज्ञेय आ रहे हैं कि नहीं मां? तो वर्तमान का ज्ञेय वर्तमान भूत में आएगा, और भविष्य अगले क्षण में उसका व्यय, और अगली पर्याय का उत्पाद होगा कि नहीं? अभी तुम्हें देख रहे हैं, 1 मिनट बाद तुम्हें देखेंगे, तो 1 मिनट बाद देखेंगे तो ये जो पहले देखा था वो भूत हो गया ना, तो परिवर्तन हो गया ना उनके ज्ञान में। सब कुछ एक साथ दिख रहा है, फिर भी परिवर्तन चल रहा है। किसकी अपेक्षा से? काल की अपेक्षा से। वर्तमान भूत, नहीं तो अगर ये नहीं होगा कमलेश भैया तो मुनिराज केवल ज्ञानी मुनिराज हो पंडित जी, क्योंकि उनको तो त्रिकालवर्ती सारी पर्याय दिख रही है एक ही समय में सब जीवों की। आपका भूत क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है। अब यदि वे भेद ना कर पाए तो कोई केवली भगवान से पूछे पंडित जी का अगले क्षण क्या होने वाला है,
तो उनको तो सब कुछ मिक्स दिख रहा है, तो कुछ नहीं बता पाएंगे। वे अज्ञानी है जो ऐसा समझ रहे हैं। हम पंडित जी अभी बड़े बड़े विद्वानियों की ये बुद्धियां नहीं सुलझी है, प्रवचन सार में इसको सुलझाया गया आचार्य भगवान ने। वे ये सोच रहे हैं कि उनके ज्ञान में तो सब कुछ दिख गया, वर्तमान भी दिख रहा है, भविष्य भी वर्तमान की तरह दिख रहा है, भूत भी वर्तमान की तरह दिख रहा है, तो केवल ज्ञानी फिर ये कैसे बता देंगे कि अगले क्षण पंडित जी का क्या होगा? अरे अज्ञानियों, जैसे पंडित जी की तीनों पर्याय दिख रही हैं, वैसे काल द्रव्य की तीन पर्याय दिखेंगी कि नहीं पंडित जी? तो काल द्रव्य की तीन पर्याय वर्तमान की, भूत की और भविष्य की दिखेगी कि नहीं? तो काल द्रव्य की कौन सी पर्याय के साथ में आपका कौन सा परिणाम है, ये देखेंगे कि नहीं? वर्तमान काल द्रव्य के परमाणु के साथ आपकी ये पर्याय दिख रही है और काल द्रव्य का परिवर्तन हुआ है, तो ये जानेंगे कि नहीं? जब जानेंगे तो बता पाएंगे कि नहीं? इसलिए अभी जो लोग सर्वज्ञ के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगते हैं, उनको अपनी थोड़ी प्रज्ञा को और अच्छे से सूक्ष्मता से प्रवेश कराना चाहिए। सर्वज्ञ की वाणी न अन्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। हमारी प्रज्ञा अभी वहां पहुंच ना पाए, इसलिए हम बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं वहां पर खड़ी कर देते हैं कि कैसे होगा, कैसे जान सकते हैं सर्वज्ञ, भविष्य को कैसे जान सकते हैं। ये सारे प्रश्न अज्ञानी या ज्ञानी है, पर फिर भी ज्ञानी बनकर अपने ज्ञान को दिखाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता, बड़े तर्क से सिद्धि करते हैं। वे अभी ज्ञान की सिद्धि करें, और यदि उनकी प्रज्ञा आगम के सूत्रों पर तर्क देने में लगे तो वे ज्ञानी हैं, और आगम के विरुद्ध यदि तर्क उनके खोज रहे हैं तो वे अभी अपने आप को ज्ञानी ना समझे, वे अभी सम्यक ज्ञान से दूर हैं। पंडित जी सही है कि नहीं? हाँ महाराज जी, नहीं तो लोग कह रहे थे मिथ्या दृष्टि कह दिया। मिथ्या दृष्टि ने कह दिया, यही सच्चाई है कि आपका भी आगमों पर विश्वास नहीं है, इसलिए आगम के विरुद्ध तर्कों पर आपकी दृष्टि जा रही है, और जिसका देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं हो वह व्यवहार सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा अभी उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, अभी वे अज्ञानी है। हाँ, नहीं तो कोई कहे महाराज जी कह रहे थे मिथ्या दृष्टि गाली दे दी। हाँ, जैनियों की गाली मिथ्या दृष्टि कह दो पंडित जी। हमने गाली तो मुनिराज अपशब्द नहीं होते, गाली तो बहुत दूर की बात है। किसी को ठेस पहुंच जाए ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जीवों पर दया करते हैं, इसलिए करुणा से समझाते हैं। अपनी बुद्धि को आगम के सापेक्ष में लगाएंगे तो आप सही मार्ग पर हैं। यदि आगम के विपरीत आपकी बुद्धि जा रही है तो अभी आपको समीचीन ज्ञान की जरूरत है। पंडित जी समझ में आ गया? काय और अस्तित्व छोटी सी बात है, बहुत सारा विस्तार है। हाँ, और कुछ नहीं है, शब्दों का खेल चल रहा है मात्र पंडित जी, पूरे संसार में शब्दों का खेल है। हाँ, ये सारी जो चीजें आपने यहाँ पर अभी सुनी है, ये कई बार सुन चुके हो माँ, पता है आपको? कितने सारे गुणगान, कितने सारे आदिकाय माँ, हमेशा चतुर्मास होता है, बस शब्दों का खेल चल रहा है। शब्दों में किसी को समझ में आ गया, किसी को नहीं आया। सत्तारूपेण मुक्तात्मा, ऐसी सत्तारूप मुक्तात्मा निश्चय से अभेद है, गुण पर्याय से अभेद है, उत्पाद द्रव्य से अभेद है, दर्शिता तथा यानी देखी जाती है, तथा यथा संभवम, जिस प्रकार से यह आत्मा देखी जाती है, यथा संभवम उसी प्रकार से संसारी जीवेषु, संसारी जीवों में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश कालेषु च, पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश काल में भी इस प्रकार का उत्पाद व द्रव्य देखना चाहिए। लेकिन काल में काल द्रव्यम व्यय कायत्वम चेति सूत्र था, लेकिन काल द्रव्य में जैसे शरीर में बहुप्रदेश हैं, जैसे आकाश के बहुप्रदेश हैं, जैसे धर्म के बहुप्रदेश हैं, जैसे अधर्म में बहुत सारे प्रदेश हैं, और जैसे सिद्ध आत्मा और संसारी जीव में आत्मा में बहुत प्रदेश हैं, ऐसे कालाणु के बहुत प्रदेश नहीं होते, इसलिए उसे पंचास्तिकाय में नहीं रखा गया है। इतनी सी बात थी।
आज अपने 50 निकाय के स्वरूप को पूरा कर लिया। अब आगे देखते हैं आचार्य भगवान क्या बताने वाले हैं। संग्रह और पर्याय रहित तो पुनः चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी की।